Next topic is uniform motion and non-uniform motion. Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in the first second, 5 meter more in the next second, 5 meter in the third second, and 5 meter in the fourth second. In this case, the object cover 5 meter in each second. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में भी 5 मीटर, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर एंड फोर्थ सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया गया। मीन्स टाइम के इंटरवल में जो हमारा मीटर का है वो चेंज नहीं हो रहा है, 5 मीटर ही वो ट्रेवल किया जा रहा है। तो एक ही हमारे टाइम में अगर हमारा जो ट्रेवल करने की स्पीड होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। जिससे यहाँ डेफिनेशन दी गई है, द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम में अगर हमारी जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो डिस्टेंस इक्वल कवर की जा रही है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस अनइक्वल कवर की जा रही है तो उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स एक ही टाइम में हमारी डिस्टेंस भी इक्वल रहेगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, और डिस्टेंस अगर अनइक्वल हो जाती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे यहाँ हमें टेबल में एक्सप्लेन किया गया है, टाइम दिया गया है, हमें एक ऑब्जेक्ट ए की स्पीड बताई है और एक ऑब्जेक्ट बी की स्पीड बताई है। यहाँ हर 15 मिनट के इंटरवल में हमें स्पीड बताई गई है। जैसे 9:30 से स्टार्ट हुआ तब स्पीड थी 10 मीटर, फिर 45 पर पहुंचा तो 20 मीटर, 10 AM पर 30 मीटर। मीन्स यहाँ पर अगर हम इंटरवल देखें बीच बीच में हर 10 मीटर यहाँ पे प्लस किया जा रहा है। मीन्स अगर हम हर टाइम के इंटरवल के बीच की बात करें तो स्पीड 10 मीटर ही यहाँ पर है, मतलब स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो स्पीड में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है और टाइम यहाँ पे इक्वल है ना, 15 हमने जो इंटरवल लिया है वो 15 का लिया है तो यहाँ पर 15 हमारे मिनट के अंदर एक ही टाइम के अंदर हमारी जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर की जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर हमारी 15 मिनट में यहाँ पर हम देखते हैं आगे, जैसे फर्स्ट में 12 मीटर कवर किया गया, फिर 19 मीटर, फिर 23 मीटर। मतलब यहाँ पर अगर इंटरवल की जो स्पीड देखेंगे बीच की वो चेंज हो रही है। यहाँ 7 मीटर हुआ, यहाँ 4 मीटर हो गया, फिर यहाँ 12 मीटर हो गया है ना। 12 से 19 के बीच की क्या रही 7, फिर 19 से 23 की 4, फिर 23 से 35 की 12। तो यहाँ पर अगर हमारी स्पीड अनइक्वल है तो मीन्स उस मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर की जाती है तो यूनिफॉर्म मोशन है। वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारा टाइम का इंटरवल तो इक्वल है लेकिन जो स्पीड है, जो हमारी डिस्टेंस है वो अनइक्वल है तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब यहाँ पर मोशन की रेट को हम कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले रेट क्या होता है, डिवाइडिंग ऑफ टाइम। अगर हम जो भी स्पीड है हमारी, जो भी डिस्टेंस कवर की जा रही है उसके अंदर अगर हम टाइम का डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें वैल्यू निकल के आती है वो रेट की वैल्यू होती है। रेट को हम पर यूनिट टाइम से भी शो करते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। अलग अलग ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाती है तो एक ही टाइम में उनकी कवर करने की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेंगे और कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेंगे। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव एंड बी डिफरेंट, इसीलिए जो हमारी रेट होगी ऑब्जेक्ट की वो सभी की अलग अलग आती है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पर हमें स्पीड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, रेट निकालने के लिए हमें स्पीड पता होनी चाहिए। तो स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। एक ही टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना ट्रेवल कर रहा है, तो उस ट्रेवल डिस्टेंस को यहाँ पर कहा जाता है स्पीड,
है ना, एक ही टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, उस डिस्टेंस की जो ट्रेवलिंग करने का मेज़र अगर हम करते हैं तो उसको स्पीड कहा जाता है। इस क्वांटिटी को की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पीड की आपकी एसआई यूनिट पूछी जाती है तो आपको याद रखना है मीटर पर सेकेंड। To specify the speed of an object, we require only magnitude. The speed of an object need not to be constant. यहाँ पर कहा गया है कि हमारी स्पीड के अंदर यहाँ पर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कितना भी हम कवर कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पर हमको केवल मैग्नीट्यूड मतलब हमारी स्पीड कितनी है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, वो यहाँ पर हमें निकालना ज़रूरी है। और स्पीड कभी भी कांस्टेंट भी नहीं होगी, है ना। स्पीड में हम 2 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है, तो कांस्टेंट नहीं होती है स्पीड। अब यहाँ पर हमारी स्पीड, अगर हम एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो हम स्पीड ही नॉर्मली किसी भी स्पीड को हम अगर हम एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो वो स्पीड कहलाएगी। बट यहाँ पर एवरेज स्पीड कब निकाली जाएगी, जब हमारी स्लो या फिर फास्ट हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम स्लोअर देन दिस। कभी कभी ट्रैवलिंग फास्ट होती है और कभी कभी स्लो हो जाती है। तो अगर फास्ट और स्लो के बीच का अगर हमको निकालना है तो उसको कहा जाता है एवरेज स्पीड। The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. टोटल हमने कितने डिस्टेंस कवर की और उसमें कितना टाइम लगा, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें निकल के आती है एवरेज स्पीड। क्या दिया है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। हमने कितना एरिया कवर किया, कितनी डिस्टेंस तय की और उस डिस्टेंस को तय करने में हमें कितना टाइम लगा, उस टाइम को अगर हम डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं तो हमारी जो निकल के आती है वो होती है एवरेज स्पीड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी, इट्स स्पीड वी इज, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि हमारी जो स्पीड है उसको हम v से शो कर रहे हैं, डिस्टेंस को s से शो कर रहे हैं और टाइम हमारा t है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब यहाँ एक v जैसा सिंबल है क्योंकि अभी हम आगे जब वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी को भी v से शो किया गया है। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो, आप अपना एक सिंबल बना लें, एक स्मॉल v रख सकते हैं हम और एक कैपिटल v ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पीड के लिए हमने v लिया है, आगे हम वेलोसिटी के लिए भी v को ही रिप्रेजेंट करेंगे। समटाइम इट माइट हैव ट्रेवल फास्टर एंड समटाइम स्लोअर देन दिस, है ना। कभी कभी हमारा जो स्पीड फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, तो तब हमें जो निकालनी रहती है उस स्पीड को कहा जाता है एवरेज स्पीड। हम नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं तब हमारा एवरेज स्पीड कोई मायने नहीं रखता, बट अगर हमारी स्पीड कभी चेंज हो रही है, कभी फास्ट कभी स्लो हो रहा है, तो वहाँ हमें एवरेज स्पीड निकालना ज़रूरी होता है, जिसको हम एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से यहाँ समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकेंड में, एंड देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और अदर दूसरे 2 सेकेंड में उसने फिर से 16 मीटर ट्रेवल किया। मीन्स पहले 4 सेकेंड लगे उसको 16 मीटर कवर करने में और दूसरे में 2 सेकेंड ही लगे उसको 16 मीटर कवर करने में। मतलब यहाँ पर स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले भी 16 मीटर ही कवर किया पर 4 सेकेंड में किया, ज़्यादा टाइम लिया, और बाद में ही 16 मीटर कवर किया लेकिन कम टाइम 2 सेकेंड में ही कवर कर लिया गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कितनी डिस्टेंस कवर की गई, तो पहले 16 की, फर्स्ट 16 मीटर और सेकंड भी 16 की, दोनों को प्लस किया तो 32 मीटर आ गया। देन टोटल टाइम टेकन, अब पहले जो लिया गया टाइम था वो 4 सेकंड था और सेकंड जो लिया गया है 2 सेकंड है, तो टोटली मिलाकर हमारा टाइम हो जाता है 6 सेकंड। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को निकालने के लिए हम जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस में से टोटल टाइम को जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज स्पीड निकल के आती है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी निकली 32 मीटर एंड टोटल टाइम जो हमारा निकला है वो 6 सेकेंड। तो यहाँ पर 32 को 6 जब डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आती है 5.33 मीटर पर सेकेंड। आप इसे करके देख लीजिएगा, आपकी यही वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमारी एवरेज जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, Therefore, the average speed of an object is 5.33 meter per second.
अब स्पीड क्या थी हमारी, स्पीड पे बताया गया था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना चल रहा है, उसको कहा था हमने स्पीड। अब हमारा आ रहा है स्पीड विद डायरेक्शन, तो जहाँ पर हम स्पीड को भी शो कर रहे हैं उसके साथ हमको डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, तो स्पीड और हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो दोनों ही शो किया जा रहा है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सिंपल से हमारी डेफिनेशन हो गई, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहेंगे, जहां स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप इतना याद रखें, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप ये नोट भी कर ले, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। We specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. जहाँ पर हम स्पीड के डायरेक्शन को भी शो कर रहे हैं, स्पीड के साथ साथ हम अगर डायरेक्शन को शो कर रहे हैं तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन होगा वो डेफिनेट होगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। यहाँ पर हमारा वेलोसिटी जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और चेंजेबल भी हो सकता है। वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आ रहा है उसको भी एक्सप्रेस कर रहे हैं और मोशन ऑफ रेट ऑफ मोशन को भी यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब दोनों को साथ हम शो करेंगे तो उस स्पीड को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें मोशन के रेट को के और मैग्नीट्यूड को दोनों को शो करना होता है, तो एवरेज वेलोसिटी निकल कर आती है। तो वही जहां हमने स्पीड में कहा था कि अगर हमारी फास्ट और स्लो दोनों हो रही है तो वहां हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। सेम उसी टाइप से अगर हमारी वेलोसिटी भी फास्ट एंड स्लो हो रही है तो वहाँ पर हमारी एवरेज वेलोसिटी की बात की जाती है। जैसे यहाँ हमें समझाया गया है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी को VAV से शो किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मतलब हमने स्टार्ट किया तब हमारी स्पीड और डायरेक्शन क्या था, और हम जब फाइनल पहुंच रहे हैं हमारी फाइनल जो वेलोसिटी वो क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो उसमें अगर हम 2 को डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। लाइक इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट किया जाता है एंड फाइनल वेलोसिटी को V से डिनोट किया जाता है। तो हमारा मैथमेटिकली फॉर्मूला बन जाता है VAV इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी U हो गई, फाइनल वेलोसिटी V हो गई अपॉन 2। तो यहाँ पर जब हमें इन दोनों की वैल्यू हमें पता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकल कर आ जाता है वो होती है एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, स्पीड को भी हमने V से ही शो किया था एंड वेलोसिटी को भी हम V से ही शो कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था आप एक लेटर कैपिटल ले सकते हैं, एक लेटर स्मॉल ले सकते हैं। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर पता है तो उसकी वैल्यू रखकर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो निकल कर वैल्यू आएगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, इनकी जो SI यूनिट होती है वो सेम होती है मीटर पर सेकेंड। तो आप याद रखें स्पीड और वेलोसिटी दोनों की मीटर पर सेकेंड है, बस इसमें डिफरेंट इतना है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जहाँ पर हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से एक की ज़रूरत होती है। स्पीड में हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चाहिए होता है। स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। स्पीड हम कितना चल रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड निकल कर आ रहा है वो कितना हो रहा है, हम किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो डजंट मैटर। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट लाइन में ही पढ़ लिया स्पीड विद डायरेक्शन, तो इसको हमने वेलोसिटी कहा है। मतलब जहाँ हमको मैग्नीट्यूड भी पता करना है और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये दोनों ही वैसे एक जैसी होती है, बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि स्पीड में हमको मैग्नीट्यूड चाहिए ओनली और वेलोसिटी में हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए। बट इनकी अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट इनकी सेम है मीटर पर सेकेंड।